हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आपका अब मैराथन क्लास स्टार्ट है और आपको अभी लास्ट वीडियो आपने पाया हुआ है इंग्लिश प्रोज का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ कि बिना रटे आप पूरे पांचों लेसन का आप आंसर लिखने का तरीका पाए। उसके बाद अब आपका 60 स्टोरी से आने वाले हैं पूरे 10 मार्क्स और एक ऐसा आसान और इजी मेथड मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक बताने वाला हूं कि अगर इसको आप समझ लिए मात्र इन तीनों लेसन को तो यकीन मानिए कि 10 नंबर है अभी आपका होगा। और 1 मई जो आपका है उस दिन एग्जाम के दिन जब बाहर निकलेंगे कहेंगे कि वाह पूरे क्वेश्चन तो हम ना मिल गए मैराथन क्लास वाले में ही। तो बच्चों कहीं जाना नहीं है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और समझना है। और आज की ये पावरफुल क्लास जो है आपके नाम। देखिए अब पहला क्वेश्चन है आपका द गोल्ड वॉच से। द गोल्ड वॉच यानी आपका 60 स्टोरी का पहला लेसन द गोल्ड वॉच। कौन सा लेसन है? द गोल्ड वॉच। ओके, अब पहले क्वेश्चन की बात कर ले। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वर संकुच प्रॉब्लम्स। पहले क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर निकालिए। तो व्हाट वर संकुच प्रॉब्लम, शंकु की समस्या क्या थी? शंकु की समस्या क्या थी? एंड और हाउ डिड ही प्लान, और वह कैसे योजना बनाया टू सॉल्व देम, उन्हें हल करने का। और वह अपनी समस्याओं को हल करने का कैसे योजना बनाया। अब आप कहोगे सर हमें तो आंसर नहीं आ रहा है। आंसर आएगा जब आप इन तीनों कहानियों को के हिंदी अर्थ को समझोगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं। उस हर एक लेसन का लिंक ओपन करके आप वीडियो को देखिए और उसके अर्थ समझिए। और उसके बाद तो जो क्वेश्चन रहेगा कहोगे सर हम आंसर बताएंगे, हम बताएंगे। अपने आप में आप कमेंट करना शुरू करो, आंसर लिख दो। तो जिनको आ रहा हो आंसर लिख भी दें और बाकी तो तैयार रहे कि बस तरीका मैं समझा रहा हूं वो तरीका। बीच में आपको ये भी मिलने वाला है कि अब अगर इसे नहीं अगर इस तरीके से लिख पाते तो क्या कहानी जान ले तो हम आंसर बना सकते हो, बिल्कुल बनाएंगे, बस आप बने रहिएगा। तो व्हाट वर संकुच प्रॉब्लम, शंकु की समस्या क्या थी, पहले क्वेश्चन यहां तक है। तो जैसे क्या समस्या थी तो संकुच प्रॉब्लम्स लिखेंगे फिर वर लिखेंगे और जो समस्या थी क्रम से कॉमा करके लिख दीजिए। संकुच प्रॉब्लम्स वर थी, हिज डेट उसके कर्ज थे, पॉवर्टी उसकी गरीबी थी, एंड हिज वाइफ प्रेगनेंसी और उसके पत्नी का क्या था, गर्भवती होना था। तो ये सब समस्या शंकु की थी। अब उसमें है कि हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, वो इन्हें हल करने का कैसे योजना बनाया। क्योंकि हर जगह पैसे की बात हो रही थी, यहां पर भी खर्चा था, गरीब था, एक कर्ज चुकाना ही था। तो अब पैसा कहां से वो लाए, तो उसने क्या प्लान किया। तो अब यहां डिड आया है तो डिड हटेगा तो प्लान हो जाएगा। तो ही प्लान टू सॉल्व देम क्या करके, बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज इंजीनियर, अपने इंजीनियर के सोने की घड़ी को चुराकर वो इसे हल करने की योजना बनाया। क्या आपने देखा कहीं पर रटना पड़ा? नहीं। संकुच प्रॉब्लम वर थी, समस्या को लेकर उसके कर्ज थे, गरीबी थी, उसकी पत्नी की का गर्भवती होना था। उसके बाद ही प्लान टू सॉल्व देम, उसने उन्हें हल करने का योजना बनाया। क्या करके, इंजीनियर की घड़ी चुरा कर, लिख दिए बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज इंजीनियर, बन गया आंसर। तो अब आप आंसर बनाने से हिचको मत, प्रैक्टिस करो, कलम और कॉपी लेके अभी बैठो, नहीं बैठे तो बैठो और क्वेश्चन देखो, आंसर को समझो और लिखो जो मैं बोल रहा हूं, जो तरीका समझा रहा हूं कि कैसे छोटा छोटा ट्रांसलेशन करके हम लिख सकते हैं। जब आप क्वेश्चन बैंक देख रहे होते हो तो उसमें वो अपने शब्दों अपने वर्ड्स यूज किया रहता है और आप उसको समझ नहीं पाते हो। लेकिन मैं आपको इजी वर्ड्स के साथ कैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे ही आंसर समझा रहा हूं। आप देखोगे कि क्या है, ये क्वेश्चन बैंक से मैच नहीं कर रहा होगा। और जिस तरीके से मैं आपको सिखाता आया हूं अब तक
वही तरीका आपको अपना रहा हूं कि बाकी मेरे बच्चे इजी वर्ड्स में एक परफेक्ट आंसर लिखकर पूरे फुल मार्क्स उनको लेना है, क्योंकि यहां पे हार्ड वर्ड यूज करेंगे हम तो आप क्या होगे, आप उसको बहुत बच्चों को उनकी लर्निंग में क्या होगी, दिक्कतें आएंगी। लेकिन हमें बच्चों को दिक्कत तो देना ही नहीं है, उन्हें तो बस फ्रीली एकदम लिख के आना है। वाह 10 नंबर हमने पा गया, सर जी ने बताया था। तो अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट स्टॉप्ड शंकु। शंकु ने को क्या रोक दिया फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी करने से, द वॉच घड़ी को, इन द बिगिनिंग शुरुआत में। शंकु को शुरुआत में घड़ी चुराने से किसने रोक दिया? 3 बातें। जब मैं हिंदी इसका समझा रहा था तो मैंने आपको 3 बातें बताया था कि शंकु की कायरता, उसकी हिचकिचाहट और उसके पकड़े जाने का डर, बाकी कुछ करना नहीं है, बस वाट को हटा के वही तीनों वर्ड यहां जोड़ देना है, यहीं पर वाट की जगह। अब बाकी ये पूरा लिख देना है। जब शंकु का नाम पहले लोगे तो शंकु हिम हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यूज कर रहे तो अब उसका ऑब्जेक्ट यूज करोगे। स्टॉप्ड हिम फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग, यही शब्द आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या लिखोगे, शंकु की कायरता, काकी के लिए अपॉस्ट्रोफी है, संकोच, कावर्डिश, हेजिटेशन एंड फियर ऑफ बीइंग, पकड़े जाने का डर। अब जोड़ दो, स्टॉप्ड हिम फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग। अब आप क्या पा रहे हो, अब आपको लग रहा है कि हाँ वास्तव में हम अगर कहानी को जाने तो हम भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सर ने कहीं से जादू नहीं लाया है, वो पढ़ा और उन्होंने आपको जिस तरीके से सीखा उस तरीके से आपको सिखाकर और भी उसमें अच्छे गुणों के साथ, ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक हमारा हेल्प करता है, तो हेल्प करने के साथ हमारा माइंड भी पहले पावरफुल होना चाहिए, तब हम हर चीजों को समझ पाएंगे। मेहनत को कभी छोड़ना मत, एग्जाम के लास्ट पेपर तक आपका मेहनत बरकरार रहना चाहिए। उसके बाद 1 हफ्ते का रेस्ट लेकर फिर नई दुनिया का आगाज करना है आपको। कैरियर आपको अब वहां पे बनाने के लिए सोचना पड़ेगा, तो इसलिए अभी आपका फोकस एग्जाम पे हो कि बेस्ट मार्क्स कैसे लाना है हमें। अगले क्वेश्चन को बात करें, व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, शंकु ने खुद को गाली क्यों दिया? शंकु ने खुद को गाली क्यों दिया? जाहिर सी बात, जब उसका दूसरा बच्चा आने वाला था, एक तो पैसे से परेशान था, अभी वो ये सोच रहा था कि मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा, तब तक उसे पता चलता कि अब एक नया बच्चा और आने वाला है, तो इस बात को सोचकर वो खुद को गाली देने की गलती तो उसकी, तो वहां पे अब इन सब चीजों को सोचकर शंकु खुद को गाली दिया। तो पहले उसकी समस्या लिखकर कहोगे तब उसके लिए नया बच्चा उसमें भार हुआ। तो शंकु वाज वेरी पुअर, शंकु बहुत गरीब था, छोटा सा बहुत। हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट, उसकी पत्नी गर्भवती थी। ही हैड नो मनी फॉर द कमिंग चाइल्ड, उसके पास आने वाले बच्चे के लिए पैसे नहीं थे। ये समस्या लिखकर अब लिखोगे द न्यू चाइल्ड, नया बच्चा वुड बी होगा, एन एक्स्ट्रा बर्डन, एक अतिरिक्त बोझ होगा आने उसके ऊपर। ये शंकु के सेंस था, हमारे सेंस नहीं, क्योंकि कोई बच्चा तो क्या होता किसी के लिए बोझ नहीं होता, लेकिन शंकु की समस्या ऐसी थी कि वो उस नए बच्चे को अपने ऊपर बोझ फील किया। तो न्यू चाइल्ड वुड बी एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन हिम, सो ही कर्स्ड हिमसेल्फ, इसलिए उसने खुद को गाली दिया। ठीक है, तो ये शब्द है। अब देखो जो ये आपका आज मैराथन क्लास चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे समझिएगा। इंग्लिश प्रोज का मैंने दे दिया और आप उसको एक बार देखो, जो मैराथन क्लास आपने इंग्लिश प्रोज का पाया उसको अच्छे से बच्चों समझो, क्योंकि वही आपका मैराथन क्लास का जो है सबसे पावरफुल। ये बात एक वीडियो में आपको पूरा मिल गया है, और आज इस शॉर्ट स्टोरी का भी आपको एक वीडियो में जो है पावरफुल क्लास मैराथन क्लास मिल रहा है। अब इससे बेटर क्लास आप क्या सोच सकते हो, आपकी एग्जाम की तैयारी कितनी बेस्ट हो रही है, बस यही सोच सकते हो। अब लास्ट इस चैप्टर का मैं देखता हूं जो मैंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया हुआ है। अब बाकी इसके पहले मैंने कुछ वीडियो इसके दिए हुए हैं, उनको भी आप देख जाओगे जरूर से, भूलना नहीं है। घर बैठे सोते जागते चलते फिरते गाना सुनने के बजाय वीडियो देखते रहो, अपने आप तैयारी होती रहेगी। एट व्हाट टाइम
किस समय डिड शंकु डिसाइड, शंकु ने निश्चय किया, शंकु ने किस समय निश्चित किया टू स्टील द वॉच, घड़ी चुराने का, एंड व्हाई, और क्यों। शंकु ने किस समय घड़ी चुराने का निश्चय किया और क्यों निश्चय किया। तो सबको पता है कि उसने लंच का टाइम यानी इंटरवल टाइम यानी 1 बजे की बात आई थी, तो इंटरवल टाइम को चूज किया क्योंकि उससे लगा कि उस समय वहां पे कोई नहीं रहता, क्योंकि उसको पता था कि उस समय वहां पे लगा ही क्या, उसको पता था, वर्कर था तो पता था उसको कि वहां पे उस टाइम कोई रहता नहीं है। अब आप आंसर क्या देते हो कि शंकु थॉट दैट, शंकु सोचा दैट की मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी चुराने का सबसे उपयुक्त समय वुड बी होगा ड्यूरिंग द इंटरवल, मध्यावकाश का समय, मध्याह्न का समय यानी लंच टाइम, भोजनावकाश का समय सबसे क्या होगा, उपयुक्त टाइम होगा। क्यों, एज जैसा कि एवरीवन वुड हैव गॉन फॉर लंच, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति लंच के लिए गया होता है, इसलिए इंटरवल का टाइम सोने की घड़ी चुराने का सबसे उपयुक्त समय होगा। तो अब आपके लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होगा कि आप जो समय मिल रहा है उस समय में पढ़ ले, हर समय आपके लिए उपयुक्त होगा। लेकिन कम सोइए, अच्छे से रहिए और मेहनत के साथ रहना है। अब चलिए बात करेंगे हम आपके इसी शॉर्ट स्टोरी के दूसरे लेसन के बारे में। अब आपका सेकेंड लेसन है आपका एन एस्ट्रोलॉजर डे यानी जोशी का दिन। अब आप जानते हो कि जोशी का दिन यानी जो कहानी है ये शुरू होती है एक जोशी से जो अपना पूरा दंड कमंडल पसारे रहता है और वो कैसे कैसे अपने कस्टमरों को लुभाता है। लेकिन एक दिन अचानक एक व्यक्ति आता है जिस व्यक्ति का नाम गुरु नायक है, वो उस व्यक्ति से डर जाता है। क्यों, क्योंकि वो जोशी क्या था, एक गांव वाला था और उस गांव वाले ने उसका क्या हत्या करने का प्रयास किया था और गांव छोड़कर भाग के आके यहाँ पे जोशी पर बैठा था। तो इन सब पे आधारित जो कहानी है, इस कहानी को आप देख जाइए, बहुत ही शानदार और बहुत ही फिल्मी कहानी है, जैसा कि आप लोगों को बहुत आनंद भी आएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ओपन करके पहले इस कहानी को देखिए, फिर अब आपके क्वेश्चन जो है तुरंत आपके समझ में आने लगेंगे। नहीं तो ऐसे कहेंगे जो बच्चा पढ़ा है वो तुरंत इसके आंसर को समझ रहा है, और ज्यादा नहीं 2-4 टॉपिक ही ऐसे हैं जो बहुत वही पूछने जाएंगे, वैसी कहानी ही घूमती है। पहला क्वेश्चन देखा जाए कि हु वाज द एस्ट्रोलॉजर, जोशी कौन था। तो मैंने अभी कहा कि वो एक गांव वाला था। तो द एस्ट्रोलॉजर वाज अ सिंपल विलेजर, वो एक सामान्य गांव वाला था। फिर इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है व्हाई हैड ही लेफ्ट हिज विलेज, वो अपना गांव क्यों छोड़ा। जोशी था कौन और अपना गांव क्यों छोड़ा। तो अभी आपको कहा कि गांव, अब आप इसको ट्रांसलेट करिए। जोशी एक सामान्य गांव वाला था, द एस्ट्रोलॉजर वाज ए सिंपल विलेजर, वो अपना गांव क्यों छोड़ा। व्हाई हटाइए, ही हैड को यहां लाएंगे, ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपना गांव छोड़ दिया था बिकॉज क्योंकि ही हैड अटेम्प्टेड टू मर्डर, उसने हत्या करने का प्रयास किया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के नशे में वो क्या किया था, हत्या करने का प्रयास किया था, अपने मित्र को मारने का प्रयास किया था। तो ये बहुत ही सामान्य तरीके से और इजी वर्ड में आपका आंसर कंप्लीट हुआ, ज्यादा भी कठिनाई आपको हुई नहीं होगी। ऐसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें तो लिखा है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। वन इवनिंग, एक शाम को क्या घटना घटी। वे जब द एस्ट्रोलॉजर, जब जोशी वाज प्रिपेयरिंग, तैयार कर रहा था टू गो होम, घर जाने की। जब एक दिन क्या हुआ, जब जोशी अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था तो उस दिन क्या हुआ था, उसका वही जिसको मारने का प्रयास किया था वो ग्राहक बन के आ गया था। अब ये ग्राहक समझ, लेकिन जब वो क्या किया, रोशनी में उसका चेहरा लाया तो देखकर क्या हुआ, सन्न रह गया, अरे ये तो वही गुरु नायक है जिसको मैंने मारने का प्रयास किया था। अब वो घबरा चुका था। तो आप आंसर क्या लिखोगे, व्हाट हैपेंड। मैंने बार बार बताया है आपको कि जब व्हाइल और व्हेन से आ जाए तो वो वाली लाइन लिखी जाती है। तो वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन से पूरा लिखिएगा। वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम, आया।
जब एक शाम को जोशी घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी क्या हुआ? हिज एनिमी, उसका दुश्मन गुरुनायक whom he had attempted to kill, जिसको उसने मारने का प्रयास किया था, appeared before him, उसके सामने उपस्थित हो गया एज अ कस्टमर, ग्राहक के रूप में। तो बहुत ही सिंपल आंसर क्या बना कि वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम, हिज एनिमी गुरुनायक whom he had attempted to kill appeared before him as a customer। appeared मतलब उपस्थित हो गया, सम्मिलित हो गया, बिफोर, उसके सामने, एज ए कस्टमर, एक ग्राहक के रूप में। तो अब ये आपका आंसर ये भी कंप्लीट हो रहा है। देखिए बार बार जब आप इसको देख रहे हो तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ, वास्तव में हम अलग अलग तरीके से तैयारी करके कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। और आज की वीडियो आपको, ये जो मैराथन क्लास आपके साथ स्टोरी का चल रहा है, आपको आपका 10 नंबर जो है शॉर्ट स्टोरी का फिक्स कर देगा मात्र एक वीडियो से। इसलिए अंत तक इस वीडियो को एकदम थोड़ा भी हटिएगा मत, यही मैं आपसे कहूंगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर, जोशी क्यों, टेल द स्ट्रेंजर, जोशी ने अजनबी से क्या बताया, क्यों बताया, नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड, दक्षिण की ओर यात्रा कभी न करने के लिए। ऐसी बात क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था कि यह वही उसका दुश्मन है जिसके वो बदला लेने की सोच रहा है, तो इसलिए उसे मना किया। तो आप एकदम सेम आंसर लिखोगे क्या कि द एस्ट्रोलॉजर, टेल यानी एडवाइस भी पूछता है तो टोल्ड भी लिख सकते हो, एडवाइस भी। द एस्ट्रोलॉजर एडवाइस, सलाह दिया, द स्ट्रेंजर, अजनबी को, कि नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड, कभी दक्षिण की ओर यात्रा न करने का, बिकॉज, क्योंकि, ही न्यू, वह तो जानता था, दैट की ही हिमसेल्फ वाज हिज एनिमी, वह तो वह खुद ही उसका दुश्मन है, हुम, जिसको ही वाज सर्चिंग, वह खोज रहा है, वह क्योंकि वो जानता था कि ही हिमसेल्फ वाज हिज एनिमी, हुम ही वाज सर्चिंग, जिसकी वो तलाश कर रहा है, वो खुद उसका दुश्मन है, इसलिए वो उसे कहा कि दक्षिण की ओर यात्रा मत करना। तो ये आंसर आपका भी बहुत लाजवाब हुआ। अब अगला क्वेश्चन, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर, जोशी कैसे गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाया, द फियर, डर से, ही वॉज ट्रबल विथ, जो उससे जुड़ा हुआ था, जिससे वो परेशान था, उस अपने डर से कैसे छुटकारा पाया। तो सबको पता है कि ये बता के कि तुम जिस दुश्मन की तलाश कर रहे हो वो 4 महीने पहले गाड़ी के नीचे दबकर मर गया, तो विश्वास कर लिया था। तो अब गेट रीड ऑफ तो गॉट रीड ऑफ हो जाएगा। द एस्ट्रोलॉजर गॉट रीड ऑफ द फियर ऑफ रिवेंज फ्रॉम हिज एनिमी। तो जोशी अपने दुश्मन के बदले के डर से छुटकारा पा गया, क्या, बाय टेलिंग, उसे यह बताकर, दैट की हिज एनिमी डाइड, उसका जो दुश्मन है मर गया, 4 मंथ एगो, 4 महीने पहले ही। यह बताकर छुटकारा पा लिया कि जिस दुश्मन को वो खोजने आ रहा है वो 4 महीने पहले ही मर गया। तो ये जोशी की कहानी थी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का जो ये क्वेश्चन है। अब इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लास्ट ईयर पूछे गए थे, अब ये क्वेश्चन अब आने की जो आपकी संभावना क्या कह ले, मैं जो आपको मैराथन क्लास दिया हूं 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको मिलकर रहेगा और 10 नंबर आप पा के रहोगे, याद रखिएगा। तैयारी आप अपने बेस्ट तरीके से करिए, लेकिन इसको कभी भूलिएगा मत, ये पूरा एकदम आपको कन्फर्मली याद कर जाना है जैसे तैसे। अब अगले लेसन को देखते हैं, तीसरा द लॉस्ट चाइल्ड को। लास्ट चाइल्ड जो 3rd नंबर आपका है, अब इसकी कहानी क्या है, खोया हुआ बालक। एक बच्चे के मेले की कहानी शुरुआत होती है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जा रहा होता है। पहले मेले के दृश्य की शुरुआत होने के बाद मेले में बच्चा क्या क्या हरकतें रास्ते में करता है, इसकी चर्चा के बाद जब मेले में पहुंचता है तो बच्चे ने सबसे पहले खिलौने की मांग क्या कहा कि मुझे ऐसा ही खिलौना मुझे चाहिए, लेकिन जब वो जानता है कि मेरे मम्मी पापा मना कर देंगे वो आगे बढ़ जाता है। ऐसे वह बहुत से हार, बैलून्स और वो गोल घेरे में घूमने का जो उसका शौक था, वो सपेरे के संगीत को सुनना, अन्य बहुत सारी चीजें उसको मेले में दिखती हैं। वो बार बार सोचकर फिर अपने मन को क्या करता है, मना लेता है। मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाता है, फिर भी वो लड़का क्या करता है, सोचकर कि मेरे मम्मी पापा नहीं खिलाएंगे, आगे बढ़ता है। लेकिन
जब गोल घेरे के पास वो सीन को देख रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है, तभी कुछ देर बाद जब अपने मम्मी पापा खोजता है तो पता चलता नहीं है, यानी बच्चा गायब। अब गायब होने के बाद बच्चे की स्थिति का क्या वर्णन है और किस तरीके से एक कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, आप इस कहानी को जरूर पढ़िएगा। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, ओपन करके उस वीडियो को देख जाइए। कहानी अगर आ रहा है तो आंसर क्यों नहीं आएगा, आंसर तो चुटकी में आएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका द लॉस्ट चाइल्ड का कि व्हाट वाज, क्या था द फर्स्ट डिमांड, पहली मांग क्या थी ऑफ चाइल्ड, बच्चे की, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा से, इन द फेयर, मेले में। तो मेले में अपने मम्मी पापा से बच्चे की क्या मांग थी, तो पहला डिमांड क्या था वो हम देखेंगे। देखो, अब तक ये पहला लेसन अभी आपने तैयार किया, इसका शॉर्ट स्टोरी का दूसरा तैयार किया। अब ये आपका तीसरा लेसन भी जब तैयार हो जाएगा मात्र एक ही वीडियो से, अब इसमें जब 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन मिलेगा, पूरा मिलेगा और आप 10 नंबर लेना है आपको। ये वीडियो देख के बार बार जब समय मिले इस वीडियो को देखते जाइए, आप तैयार हो जाएगा और 10 नंबर आपके। ऐसे इंग्लिश प्रोच का भी मैंने मैराथन दिया हुआ है, तो इस मैराथन क्लास का जो सुपर और पावरफुल क्लास है एकदम देखते रहिए आप। व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड, तो बच्चे की भी मैंने अभी वीडियो तीसरा लेसन जब शुरू किया तो मैंने बोला कि इसमें पहले डिमांड खिलौने की थी, तो बस व्हाट को हटाएंगे, लिखेंगे टॉयज वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ चाइल्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ठीक है, खिलौने क्या थे, बच्चे की पहली मांग थी अपने माता पिता से, व्हेन ही वाज गोइंग टू द फेयर, जब वो मेले में जा रहा था। तो द टॉयज वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स व्हेन ही वाज गोइंग टू द फेयर, जब वो मेले में जा रहा था उसकी पहली डिमांड क्या थी, टॉयज, खिलौने थी। अब सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अभी ये कई तरीके से कम इसको मैंने देखा है, 10-12 तरीके से ये क्वेश्चन जो है किया गया है। बस बात यही आप भी ध्यान रखोगे कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की दशा क्या थी, व्हाट इज द प्लाइट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की दुर्दशा क्या थी, व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट इन द फेयर, जब वह मेले में अपने माता पिता को खो दिया तो उसकी दशा क्या थी। तो क्या दशा थी कि बच्चा क्या कर रहा था, एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ रहा था, किस लिए, अपनी मम्मी पापा के खोजे। पार्क में बैठे सभी व्यक्तियों को देखता, लेकिन देखता हो तो सब लोग फिल्मी अंदाज में बैठे हुए हैं, फिल्मी अंदाज समझ सकते हैं। तो बच्चा फिर रोने लगता है, फिर मंदिर के भीड़ के बीच गुजरता है, सब चारों तरफ, तभी एक व्यक्ति उसको जब उठाता है, कहता बच्चा क्या लोगे, लेकिन बच्चा कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, बस मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, बस यही लगा रहा होता है, यानी बस उससे मम्मी पापा। अब सभी वस्तुएं एक तरफ, बच्चे को बस तो मां बाप चाहिए। तो अब यहां पर आंसर में आप क्या लिखोगे, कंडीशन क्या थी, तो लिखोगे कैसे कि व्हेन द चाइल्ड, जब बच्चा, शुरुआत हमने कहा है कि जब व्हेन आ जाए तो व्हेन से ही शुरुआत लेना है। व्हेन द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फेयर, जब बच्चे ने अपने माता पिता को मेले में खो दिया तो ही स्टार्टेड रनिंग, वो दौड़ना शुरू कर दिया, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, दूसरी साइड, सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के खोज में। जब बच्चा मेले में अपनी मम्मी पापा को खो दिया तो ही स्टार्टेड रनिंग वन साइड टू अनदर, सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स। ओके, ही क्राइड बिटरली, वो लगा तेजी से रोने, एंड टीयर्स रोल्ड डाउन हिज चीक्स, और उसके लगातार गालों से आंसू नीचे गिर रहे थे। और ही रिफ्यूज्ड टू हैव एनीथिंग, उसके बाद उसने हर चीज लेने से मना कर दिया, ऑफर्ड बाय स्ट्रेंजर, उस अजनबी द्वारा ऑफर किए गए हर एक चीजों को उसने लेने से क्या किया, मना कर दिया। यानी अब मैं ये ट्रांसलेशन जो बना रहा हूं, छोटा छोटा वर्ड आपको कहानी पढ़ाया, उसी कहानी में आप भी कहानी जानोगे, छोटा छोटा वर्ड बना के लिख जाओगे, एकदम लिखोगे। और जैसे अभी अभी लिख भी रहे होगे बहुत बच्चे, आज सबको यही काम करना है कि इस क्वेश्चन को देखें, आंसर को समझे, प्रैक्टिस करें लिखने की, अपने आप मन में आएगा, 10 नंबर आपको दे जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वर, क्या था, द थिंग्स, वो क्या चीजें थी, द चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड, बच्चा आकर्षित हुआ था, टू इन द फेयर बिफोर गेटिंग लॉस्ट, खोने के पहले बच्चा मेले में किन किन चीजों के प्रति आकर्षित हुआ था, सबको पता है।
खिलौना, मिठाई, हार, गोल घेरा और तितली, सब कुछ थे, ऐसे बैलून्स थे। तो लिखोगे द चाइल्ड गॉट अट्रैक्टेड टू सेवरल थिंग्स। लड़का क्या है, और इसके पहले ये भी जोड़ सकते हैं कि बिफोर गेटिंग लास्ट जोड़ के कॉमा कर सकते हैं, और नहीं तो यहां से ही स्टार्ट कर सकते हैं। द चाइल्ड गॉट अट्रैक्टेड टू सेवरल थिंग्स, अनेक चीजों के प्रति आकर्षित हुआ, लाइक टॉयज, खिलौने, स्वीट, मिठाइयां, गार्लैंड, हार, बटरफ्लाई, तितलियां, स्नेक चार्मर, ठीक है, सपेरे का, और द राउंड अबाउट, और गोल घेरे का। तो इतने चीजों के प्रति वो लड़का क्या हुआ था, आकर्षित हुआ था। अब लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में मैंने लिया हुआ है, देखो कुछ कभी कहानी पढ़ने के बाद हमें इतना फील हो जाता है कि बस क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घुमाएगा, क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं चारों के इर्द गिर्द घुमाएगा। आप घूमना मत कि एक एक लाइन यही है, समझना कि क्या पूछा है, अगर सेम चीजें पूछेगा यही, और आंसर आपको देना समझ के किस क्वेश्चन पे वो आंसर डिपेंड हो रहा है। अगर ऐसा आप सोचोगे कि एकदम सेम लाइन भी मिल जाए, लाइन तो मिलेगी ही सेम, कभी कभी अर्थ भी सेम हो सकता है, और थोड़ा घुमाएगा तो घूमना नहीं है, आपको आंसर वही देना जो मैंने बताया, उससे रिलेटेड एकदम रहेगा, ये याद रखना मेरे बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डिड द चाइल्ड, बच्चे ने कैसा व्यवहार किया, विथ द एफर्ट्स ऑफ अ मैन, व्यक्ति के प्रयास पर लड़के ने कैसा रिएक्ट किया। अभी इसमें थोड़ा सा इसमें बताया था, उसने हर चीज लेने से मना कर दिया। तो व्यक्ति ने, आप पहले लिखेंगे व्यक्ति ने ऑफर क्या क्या किया था, उसके बाद मना किया ऐसे किया। तो द मैन ऑफर्ड द चाइल्ड, व्यक्ति ने बच्चे को ऑफर किया मेनी थिंग्स, बहुत सी चीजें, एज जैसे द जगलर्स शो, जैसे कि सपेरे का शो, ठीक है, और कलरफुल बैलून्स, रंग बिरंगे गुब्बारे, गार्लैंड, हार और मिठाइयों को, ठीक है। उस अजनबी ने उन्हें इतनी चीजें ऑफर की। आप भी कहोगे द स्ट्रेंजर ऑफर्ड मेनी थिंग्स एज स्वीट्स, कलरफुल बैलून्स, जगलर शो, गार्लैंड्स। अब बट लेकिन द चाइल्ड, बच्चे ने रिफ्यूज, मना कर दिया, टू हैव एनीथिंग, कुछ भी लेने से, एंड यहां तक इवन अ लुक एट देम, उस पर एक नजर डालने से भी मना कर दिया। एंड सिंपली केप्ट सेइंग, बहुत आराम से चिल्ला चिल्ला के रोता हुआ कहता रहा कि ही वांटेड हिज पेरेंट्स, उसे तो बस उसके मम्मी पापा चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा हैं तो ही पूरा जहान है, उन्हीं के वजह से सब कुछ है हमारे पास, हुआ नहीं तो हमें कुछ की जरूरत नहीं है। तो आप याद रखो कि ये चीजें आपको अब तैयार करनी है। अब आज का जो मैराथन क्लास चला है आपका शॉर्ट स्टोरी का, मैंने बहुत ही एक एक टॉपिक को क्लियर किया। अब आप सोच रहे हो अब लिखें कैसे, जैसे मैं बताया हूं, जिस तरीके से क्वेश्चन और आंसर लिखा हुआ एकदम सुंदर और बहुत ही आसान और बहुत ही दिखने में लगे कि एक वर्ड के यूजिंग भी आपको करना आता है। कहीं पर भी थोड़ा भी मिस्टेक आपका हुआ तो आंसर तो देख के कितना भी परफेक्ट लिखो लगेगा, डाउट हो जाएगा एग्जामिनर, कहीं बच्चा गलत लिखा है, पढ़नेगा। और जब राइटिंग क्लीन होगी, लिखावट बहुत क्लीन होगा, तो आप वैसे ही खिल उठोगे और नंबर 10 पा के आपका चेहरा खिलखिला उठेगा, जब इंग्लिश के मार्क्स बहुत अच्छे दिखेंगे। तो बच्चों अब इस तरह से ये मेहनत हमारी आपके लिए रही। अब आपकी बारी मेहनत करने की, और यदि इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो कम समय है आपके पास, तो रेट भी कम हो चुका है, मात्र 299 रुपए में आप शुभम क्लासेज का पेड क्लास ज्वाइन कर पूरे पीडीएफ और सब्जेक्ट से जुड़े सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो किए जाएंगे भी और किए जा रहे हैं, तो इसके लिए अब आपको मात्र 299 रुपए लगाना ही पड़ेगा। तो और जो भी बच्चा अभी सोच रहा है कि इतना अच्छा वीडियो देखने में तो क्या करें, तो कुछ नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो देर क्यों कर रहे हैं, अभी शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड लक डियर।